MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगलाइजेशन। MSP minimum support price. MSP for all crops. एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज देश में किसानों ने जमा होकर ये मुद्दा उठाया है कि एमएसपी और एमआरपी। दोस्तों, एमएसपी पर मुद्दा उठाया है कि हमारी फसलों पर एमएसपी लागू कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एमआरपी की, तो दोस्तों एमआरपी की आप सबको मालूम है एमआरपी क्या है। एमआरपी यानी कि आपको मालूम ही होगा कि किसी का फिक्स प्राइस जो कि इस रेट में मार्केट में चल रहा है उसी रेट में वो चीज़ बिकेगी। तो दोस्तों, उसका दूसरा उल्टा है एमएसपी कि एमएसपी का मतलब है कि सरकार किसानों से उसी एक नियमित मूल्य रेट पर किसानों से फसल खरीदेगी। तो दोस्तों, एमएसपी अभी भी हमारे देश में लागू नहीं हुई है। तो दोस्तों, 2014 में मोदी ने क्या बोला था उसे तो हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमनसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं, वो अफसरों की मन मर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आई है। भाई, मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे। दोस्तों, आपने अभी सुना कि मोदी जी ने क्या बोला था 2014 में कि एमएसपी हमारे भारत में लागू होगी, लेकिन आज क्या चल रहा है 2024, आज तक 10 साल हो गए, अभी तक मोदी जी ने 2 बार हमारे देश पे शासन किया लेकिन उन्होंने एमएसपी लागू नहीं किया। तो दोस्तों, एमएसपी और एक एमआरपी के हम एक उदाहरण दिए तो एमआरपी का मतलब ये हुआ है कि आप रेगिस्तान में रह रहे हैं और आपको पानी की ज़रूरत है और आपको एक बोतल दे रहे हैं 2000 रुपये में, तो वो एमआरपी का सीधा साधा विरोध है, यानी कि एमआरपी रेट आपको बराबर नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा करने से ये होता है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, एमआरपी की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जिससे आपको न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, हमने इस आगे की अगर बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो दोस्तों की शुरुआत 1967 में की गई थी। एमएसपी को यानी कि एक दर मूल्य पे किसानों से फसल ली जाएगी। किसानों से फसल लेने के लिए सरकार एक आयोग नियुक्त किया गया है। उस आयोग के तहत सब कॉस्ट देखी जाएगी कि उस फसल में कितनी कॉस्ट यानी कि कितनी लागत लगी है, उगाई से लेके लास्ट फिनिश कटाई तक उसमें मजदूर कितने लगे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें होने के बाद एमएसपी 50% डिस्काउंट यानी 50% एक्स्ट्रा किसान को प्रॉफिट भी सरकार देगी, ऐसा ही एमएसपी में बताया गया है। लेकिन एमएसपी लागू होती है तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एमएसपी अगर लागू होती है इंडिया में तो दोस्तों, जो आलू आज 20 रुपये किलो मिल रहा है वो 50 रुपये किलो मिलेगा। तो दोस्तों, एमएसपी से मानना किसानों को फ़ायदा है, बट उससे गरीब जनों को नुकसान भी है। उसके बाद अगर हम बात करें एमएसपी पे जो कानून आए हैं, मोदी ने 3 कानून पास किए थे। उस कानून की बात मैं अगली वीडियो में करना चाहूँगा। इस वीडियो में एमएसपी के उस तीनों कानून की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों, ये एमएसपी जो अभी लफड़ा चल रहा है बहुत ही टाइम से, दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये लफड़ा पहले 1 साल पहले 1-1.5 साल पहले भी लफड़ा चालू हुआ था। इस लफड़े को फिर किसने सॉल्यूशन दिया? एमएसपी को लागू कौन कराना नहीं चाहता है? ये प्राइवेट जो यानी कि जो पर्सनली धंधा करते हैं, जो प्राइवेट सेट होते हैं, जो बाहर खरीदते हैं, वो एमएसपी को लागू नहीं करना चाहते क्योंकि उनको घाटा होता है बहुत। अगर सरकार ज़्यादा प्राइस देगी तो उन्हें कोई माल देगा नहीं, और अगर सरकार ज़्यादा प्राइस देकर भी माल खरीद लेती है तो उसे सरकार के पास होता है माल को रखने की जगह नहीं होती, उस माल का पैसा सरकार कहाँ से लेगी, यानी कि लफड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां हैं, वो कौन है? अडानी और अंबानी, ये 2 मोदी को खींचते हैं अपनी तरफ। मोदी को
उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है। एंड अगर हम MSP के और भी कुछ MSP के लागू के बारे में बात करें तो मैं उसकी सारी बातें अगली वीडियो में करूँगा। एंड दोस्तों ये जो भी मुद्दे चल रहे हैं किसानों के बारे में, उस मुद्दे पे जल्दी ही नया वीडियो लेके आने वाला हूँ। एंड MSP का पूरा खुलासा मैं करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।